स्लो मोशन में आ जाएगा, बाल उड़ेंगे। यहाँ हमारा हीरो हेलमेट उतारता है और जा रहा है अंदर फड्डा सॉल्व करने, है माँ का और भाई का और बीवी का। तो पहली दफ़ा घरेलू फड्डे के लिए हीरो जा रहा है और वो और डैशिंग लग रहा है हिमासत के। इट वाज ब्यूटीफुल एंड दोनों की फाइट अमेजिंग। और उससे पहले मुस्तफ़ा का शजीना को मनाना, उस पर हम बाद में और बात, माइंड ब्लोइंग। मैं जब एपिसोड इस ड्रामे का देखती हूँ मैं कहती हूँ ये मेरा फेवरेट है, ये अभी तक का बेस्ट है। और फिर आ जाता है उससे बेटर। ये 2 एपिसोड्स अभी तक मुझे लग रहा है ये मेरे फेवरेट हैं, इस सीरीज़ के भी बेस्ट हैं। मैंने इसको 3-4 दफ़ा देखे हैं। दफ़ा मैं फर्स्ट एपिसोड दोबारा देखा, जो कि मुझे उस वक्त इतना नहीं अच्छा लगा था। मैंने जब दोबारा देखा है तो मैं आपसे भी कहूँगी कि इसका अब आप ना, क्योंकि मोहब्बत होगी हमें सीरीज़ से, फर्स्ट एपिसोड देखें। 24 मिनट्स पे एक शॉट आता है, वो कमाल है। मरीना जी प्लीज़ डू वॉच। उसमें डायरेक्टर ने मुस्तफ़ा को दिखाया है कि कौन है ये बंदा, ना कैरेक्टर इसका दिखाया है कि जिसने ऐसे मुंह खोला यौन करने के लिए और उसी में गिरा बेड पे। मैंने ऐसा शॉट कभी नहीं देखा। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट को 7-8 दफ़ा मैं रिवाइंड करके देखा। प्लीज़ 24 मिनट्स पे फर्स्ट एपिसोड को देखिएगा, आपको अब ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने उस वक्त मिस की हैं, मुझे लगता है देख भी रही थी बट मिस कर दी। तो फाइट, where was your self-respect that time, honey? I love that, Naima. I love you. Honestly, I love her style. ये पहली अमीर बाप की बच्ची है जो मैं इम्प्रेस हो गई हूँ करेंगे। Everything was just amazing. मुझे अच्छा ये लगा कि वो जो शर्जीना मान जो बर्गर था वो ज़्यादा नहीं चला, वो फ़ौरन ही मान गई। वो अच्छा हुआ कि 1-2 एपिसोड में ही वो आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। उसमें पैटी एक्स्ट्रा कर दी उन्होंने इस हफ्ते के बाद। फ्री पैटी भी मिलेगी उसको। क्या कहते हैं वो? इंटरकट। हाँ वो पता है, वही तो मुझे पता है। इंटरकटिंग आ गई। मैं चेक कर रही थी कि मुकरम को पता है या नहीं, तो मुझे तो पता है। तो इंटरकट आ गया, दोनों ट्रैक्स की बातें चल रही हैं, प्लस वो पता ही नहीं चला उसकी लेंथ। दे वर लॉन्ग सीन, सीक्वेंस था बनाने वाला। इतनी प्यारी लाइन, सिंपल, समझ आ रही हैं, कोई फिलॉसफी नहीं, मज़ा आया। और कहीं नहीं कोई लाइन लगती है कि यार ये इस कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही। आउट हो जाते हैं ड्रामे में। ये लग रहा है ये यही बोल रहा है, ऐसे ही मनाने आएगा। और कैसे मनाने आएगा? अच्छा तुम उठवा लो, तुम भिजवा दो राइडर क्या, तुम एक ढूंढ रहे हैं वो कोई रीज़न मिलने का। दोनों इतना मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। जहाँ नहीं भी लाइंस वहाँ भी लगता है बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो जो बारिश वाला पूरा सीक्वेंस है वेरी खूबसूरत था। तो वो दोनों में, राइटर और मैं डायरेक्टर कहती हूँ, दोनों ने इस दफ़ा कमाल किया। राइटर फिर वापस आए तो ये लाइंस अब आ गया है खुद ही चार्जर देने, लैपटॉप देने। अब वो बुला नहीं रही अंदर, यहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे बाप का घर है, जहाँ मर्जी खड़ी को। अच्छा ठीक है, फिर बंदा अंदर ही बुला लेता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा रोका। कितनी कैजुअल लाइन्स है ऐसे ही यार। वो बड़ी अच्छी थी कि मेरे बाप का घर है, तुम्हें क्या है मसला, अच्छा अंदर ही बुला लो। आ गया भाई, अंदर आके बैठ गया। So beautiful the conversation that happened. शर्जीना की अम्मी ने बोला ना कि फुप्पो के नए घर की मुबारकबाद देने जाना है। मैंने कहा घर खाली सही बात है। घर खाली होने लगा, मुस्तफा आने वाला है। बिल्कुल ऐसे वो टाइम बहुत जबरदस्त था कि घर पे कोई भी नहीं, वरना ऐसे नहीं डेवलप होने की सिचुएशन। कितना प्यारा बनाया था, रीजन इतना खूबसूरत था कि वो वैसे कॉल नहीं करती। कॉल किस बात पे की? जब उसको सैलरी ट्रांसफर की। ये का बहुत मनाने का तरीका कितना अच्छा। भी तुम्हारे पैसे हैं, जो मर्जी करो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें ही दूंगा मैं। तो बहुत प्यारा पैचअप हुआ इन द मोस्ट नेचुरल वे, वरना बड़े अजीब तरीक़ों से हमारे यहाँ सुलह सफाइयाँ होती हैं। दिस वाज वेरी जेन्युइन। फिर उसके बाद जो सबसे प्यारी लाइन अभी तक, अच्छा ये चल सकता था 18 एपिसोड, यही कहानी, लड़ाई नाराज़गी है हाँ नहीं। राइटर ने 2 एपिसोड के अंदर इसको रैप अप किया है क्योंकि मुझे दुख हो रहा था, आई कुडंट टेक इट एनी मोर। मैं कहा सुलह कर लो, बस बहुत हो गया। शुक्र है 2 एपिसोड के अंदर सुलह हो गई, क्लियर हो गई बातें। और तो वो जो लाइन, शर्जीना मान जाओ बर्गर सिर्फ 1 हफ्ता ही चला होगा। यही है, मैं वो लिमिटेड एडिशन था वैसे भी। तो पैटीज भी ख़त्म हो गई वैसे उसकी। तो जो लाइन है ना कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, उसी पे ना बस ख़त्म हो गई बात। उसने कहा चलो भाई सामान पैक करो, घर चलिए। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल सारी लाइंस इनकी। और जो फिर रुबाब बोल रही है इसके, जब भाई आता है इनविटेशन के लिए, वहाँ जो लाइंस बोल रही है, कितनी कमाल लाइंस थी कि भी अच्छा मेरा क्या होलसेल का कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, वो क्या करता है ऑनलाइन। अच्छा मुस्तफ़ा की तरह। मुझे तो खैर लाइंस भी याद हैं, आप मुझसे कोई सीन पूछ लो मुझे लाइंस याद हैं। तो कितने नंबर हैं?
क्या कितने सारे भी तो बहुत सारे हैं। और सबसे प्यारा एक और, जब वो एंटर हुआ और बुशरा जी एज यूजुअल बेइज्जती के लिए रेडी होगी, हम थोड़ी बताओ सब बनाने लेके आएंगे तुम्हें, और द वे ही एंटर्स, हाथ रख के मैं लेके आया शर्जीना को। बात पता नहीं सही है या नहीं, इस ड्रामे को देख के लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है। लड़कों को लग रहा है मैं हीरो हूँ, लड़कियों को लग रहा है मैं शर्जीना हूँ। क्या करें, किसी भी उम्र की, एंड इट्स ओके। देखिए ना, आपको ख्वाब देखना है, मना तो नहीं जिस उम्र में भी हो, लेकिन लगता है जैसे हम ही अंदर हमारे साथ, दैट फीलिंग इज लाइक द रोमांस, यू फील इट। यार क्या हो रहा है इस ड्रामे में, समझाओ मुझे, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। 10 है यार, दिस टाइम द डायलॉग्स वर ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो क्या हो रहा है? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात महीना जी, रतिका जी याद आई कि हमने एक तस्करा किया था, बल्कि मैंने कहा था कि इतनी अच्छी शर्जीना दिखा दी है कि हर बहू पे ये प्रेशर होगा कि इतना ही, और उस पर बड़ा डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे ना कि हाँ लड़कियों पे होता है प्रेशर और इस टाइप की चीज़। उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया, किसी ने किया, कहती है अगर मेरी सास एक है शर्जीना जैसी बनो, मैं भी कहूँगी कि आप अपने बेटे को मुझसे अच्छा, तो आंसर है वहाँ पे कि अगर आपका बेटा मुस्तफ़ा जैसा होगा तो फिर बहू भी शर्जीना जैसी मिल जाएगी आपको, तो ऐसी अपनी बहू में प्रेशर मत डाल। ये ऐसी स्टोरी है कि ऐसे हाँ हीरो हीरोइन होते हैं, वरना बाकी जो हम ड्रामा में कहते हैं ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। अच्छा, एक हाउएवर लाइन मुझे जिस पे था, मुझे मसला लगा, शर्जीना एक जगह कहती है जब इसकी लड़ाई होती है रुबाब से, एंड शी सेज कि कम से कम मैं अपने मियाँ से जूते नहीं उठवाती। तो जब ये जूतों वाला एपिसोड हुआ, वो तो वहाँ थी नहीं, उसने तो नहीं देखा उस पर जावेद शेख और बुशरा अंसारी। उसे वैसे आइडिया होगा कि जिस तरह से कैसे ये मम्मी डैडी तो कभी भी नहीं बताएंगे शर्जीना को, तो उसको कैसे पता डैडी चला? तो बता सकते हैं, उसकी तो बड़ी दोस्ती हो सकता है, वो पास गई हो, वो कहे देखो यार घर में ही नहीं थी, और जब वो आई जितनी बातें हुई हमने देखी, ये डायलॉग लिखा होगा ना राइटर ने, तभी बोला है। तो ये राइटर ने क्यों लिखा जब वो उस वक्त नहीं थी? देखिए एक चीज ये भी तो है कि वो तो माँ बाप के सामने हो, वो जूते 10 दफा उठवाती होगी, वो घर में ही मौजूद थी, इससे साथ रह रहे, देखा होगा पहले भी उठवाए होंगे उसने। आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि उसे पहले देखा हुआ होगा जूते, आप बहुत समझदार हैं, क्योंकि कोई स्पेशल इवेंट नहीं था कि उस दिन उठवाए, तो वैसे भी तो ऐसी उसी एपिसोड में इवेंट हुआ है ना, इसलिए नहीं, उससे पहले हुआ होगा। एक घर में रह रहे हैं तो ये उसे चीज नोट की होगी कैसे ट्रीट करती है। मैंने अब जो कमबैक किया था 17 साल बाद, मैंने ड्रामा जो दोबारा शुरू किया बदर का ही था। और मैं अपने जब ड्रामे देखती हूँ, मैं नहीं देख सकती अपने ड्रामे, मुझे शुरू से शर्म आती है, पता नहीं क्या। मैं देखती हूँ तो मैं अम्मी बुलाती थी और मैं कहती थी मैंने नहीं देखना। जो मैंने अपना वाहिद ड्रामा देखा वो बदर का ही ड्रामा था, एंड आई लव्ड इट, आई लव्ड माई सेल्फ इन इट। पहला ड्रामा जो मैंने अपना कभी देखा है। बहुत कमाल डायरेक्टर हैं, और बात भी हुई हमारी बड़ी डिटेल से। अच्छा नहीं अभी नहीं मैं बता रही। तो मैं, हालांकि कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बदर के जो पहले 2 ड्रामे आए हैं उसमें हमने कुछ छोड़ा है, मुझे तो डर था, मैं कहा बदर मिलेगा तो मारेगा नेक्स्ट टाइम। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, एक तो मैं डरती किसी से नहीं, दूसरा ये कि मेरे अंदर एक वो सच्चाई का एक मसला, एक बीमारी कि नहीं, आई कैन नॉट बी बायस, जो मर्जी हो, यू नो दैट। फ्रेंड्स भी हों तो नाराज़ हो जाते हैं, जो पसंद नहीं करते वो दोस्त बन जाते हैं। तो आई डोंट केयर, बिकॉज मैं बहुत पैशन के साथ ये शो और अपनी जॉब करती हूँ, और जॉब भी क्या, बस दिस इज़ माई पैशन, आई जस्ट लव इट। तो विदाउट एनी बायस, बदर की बात करें इस ड्रामे के इस एपिसोड में, मैं जब भी ड्रामा देखती हूँ ना, एक सीन आता है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, वो मैंने हमेशा फॉरवर्ड किया बचपन से आज तक, मुझे जहर लगते हैं वो सीक्वेंस। ये बहुत प्यारा था भाई। स्टार्ट होता है एपिसोड हमारा 17 शोइंग कि ये दोनों मिस कर रहे हैं, वो अपने कमरे में कपड़े जूते फैले हुए हैं, वो ठीक करके लगा रहे हैं, उसको आवाज़ें आ रही हैं शर्जीना की, और वो कैसे मिस कर रही है, उसका भी दिल नहीं लग रहा, ठीक है ना, काम भी कर रही है, नहीं हो रहा, अकेली बैठी है, याद कर रही है। ये बहुत सारे शॉट्स थे, ये पूरा मुझे लगता है कोई 4 सीन्स का काम था, हर जगह कपड़े अलग, सिचुएशन अलग, एंगल अलग, लाइट अलग। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, वरना वो एक इधर से इधर सोफे के आगे से वॉक कर रहा होता है, वो बेड के आगे वॉक कर रही होती है, या लेटी होती है, या कुर्सी पे गार्डन में बैठे होते हैं। ऐसे कभी शूट नहीं मैंने देखा कि एक मिसिंग के एक छोटे से हिस्से को इतना डिटेल में शूट किया, ब्यूटीफुल। और ये OST इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं शुरू में अच्छा लगा था, अब आई एम लविंग इट। उसके बाद फिर जो कमाल आता है डायरेक्टर का, अच्छा जी आगे मनाने, लंबा सीक्वेंस किस तरह शूट किया, गेट से शुरू हुए, ब्रेक आई, ब्रेक के बाद लाउंज में गए, लाउंज में बातें शुरू हुई, अभी भी चल रहे हैं शिकायतें, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती, मैं लूज़र हूँ, ये वो सारा। उसके बाद कहाँ गए, दरवाजे पे, फिर दरवाजे पे शुरू हुआ,
वो दरवाजा बंद भी कर देती है। दरवाजा बंद कर रही है, बंद कर दिया और वो बोल रहा है नहीं तुम तो अब अल्टीमेट फटा है मुस्तफ़ा कि तुम तो अदील को डिजर्व करती हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, आई एम अ लूजर, ये वो नहीं खोलती दरवाज़ा, जैसे पलटा है उसने दरवाज़ा खोला। खबरदार तुमने अगर अपने बारे में एक भी बुरी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच लव दे हैव फॉर ईच अदर। उसके बाद अंदर आए, फिर सोफे पे बात की थोड़ी देर बैठ के, फिर थोड़ी देर बाद बेड पे के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। कितना चेंज आ रहा है भाई, डायरेक्टर देखो हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे शूट, एक ही जगह पे चलता ही रहता, सोफे पे बैठे ही बात कर रहे होते, जी आप बहुत अच्छे हैं, ये सही है, चलो भी वापस चलो, नहीं हो रहा। यहाँ आप चेंज देख रहे हैं, कहाँ हम गेट से, दरवाजे से, कमरे से, लाउंज से, उधर उधर उधर, कितने कितना टाइम लगा होगा यार। डायरेक्टर ने कहा नहीं मुझे इस सीक्वेंस को एक्सटेंसिवली शूट करना है ताकि एक सेकंड की भी बोरियत ना हो, रेपिटेशन ना लगे, पेस वाज अप देयर, ब्यूटीफुल, आई लव्ड दैट। उसके बाद फिर मोहब्बत जो साथ अंडरस्टैंडिंग वापस लेके आया, इतना टाइम लैप्स नहीं लेकिन बड़ा प्यारा उसमें शूट किया है, विच एंड्स शैडो में। 2 शैडो आए, बहुत प्यारे शैडो थे, देखा था, और उस पर गाना भी फिर ख़त्म हुआ। डायरेक्टर ने शदीद मेहनत की है, फाइट का सीक्वेंस बहुत रियल था, दोनों लग रहा था कि एक दूसरे को मार देंगे, जान से मार देंगे या कम से कम ठीक ठाक चोटें लगनी है। द इंटेंसिटी, द एग्रेशन वाज जस्ट अमेजिंग एंड दिस कैट फाइट वाज ब्यूटीफुल। बड़ी सिंपल, आमने सामने, तुम ये तुम वो इंग्लिश में, ये उर्दू में, अमेजिंग, टोटल 10। और एंड में जो पकड़ के हाथ लेके गया है, आए हाय हाय, स्लो मोशन में, क्या बताऊँ, बहुत काम था उसका, मेजर। द वे शी कन्फ्रंटेड रुबाब, और जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ हानिया अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रही है और बिल्कुल सही कर रही है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वो उस पर आती है टक्कर पे, एक्सेंट इंग्लिश मुझे भी आती है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सो दैट वाज अ वेरी रियल फाइट, शी वॉज सो गुड। और वापस आके जो उसने कन्फ्रंट किया है कि तुमने बदतमीजी किया, स्टे अवे, मेरे और मेरे घर वालों से दूर रहो, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद देखो 1 against 3, दिल भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन वो ढटी भी शेर की बच्ची, अकॉर्डिंग टू अली ताहिर, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त। और फिर जब मुस्तफ़ा आता है ये चुप कर जाती है, ये भी सिर्फ उसको देख रही है। वो मिसिंग वाले सीन्स, उसके बाद रोमांटिक सीन्स, जस्ट ब्यूटीफुल, उसका वापस आना, मनाना, ये हर चीज़ मुझे तो बहुत अमेजिंग। और उसके कपड़े ऑन टॉप ऑफ दैट, जो कपड़े हैं बिल्कुल सही हैं उस क्लास, उस जॉब और उसके हिसाब से जिस घर में वो रह रही है, वरना ये भी नहीं हमारे कैरेक्टर्स के मैच करते हैं कि ये क्या है।